सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में नोट्स दिखाई दे रहे हैं, ये आप ही के लिए तैयार किए गए हैं। आपको टेलीग्राम चैनल प्रेम मैथ्स फैक्ट्री पर ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही इकोनॉमिक सर्वे की शानदार क्लासें मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, जो आपके लिए आने वाली सारी आगामी भर्ती परीक्षाओं में रामबाण औषधि की तरह साबित होने वाली है। तो दोस्तों, मैं प्रेम कुमार आप सभी के लिए इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 4 क्लास नंबर 5 लेकर आया हूं। और इससे पहले हम 4 क्लासें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे श्रम विभाग। देखो, श्रम विभाग में बहुत ही शानदार सवाल आने की गुंजाइश है, क्योंकि 1 जुलाई 2021 से न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करके इसे बढ़ा दिया गया है। अब देखो, इसको याद करते हैं। सबसे पहले देखो कि 4 प्रकार के मजदूर होते हैं। एक तो अकुशल, दूसरा अर्धकुशल, तीसरा कुशल और चौथा उच्च कुशल। आप कोई भी एक याद कर लीजिए। जैसे आप जानते हैं कि नरेगा जो है, तो नरेगा है वो पंचायती राज विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। तो पंचायती राज विभाग की स्थापना है या पंचायती राज की जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। तो यहाँ से हम 259 ले लेंगे, तो जो न्यूनतम मजदूरी है उसकी शुरुआत 259 है। तो ये डेट याद है, तो ये मजदूरी अपने आप याद हो जाएगी। उसके बाद में इसमें 12 रुपए जोड़ दीजिए, तो 259 में 12 रुपए जोड़ेंगे तो 271। उसके बाद में फिर से 12 रुपए जोड़ेंगे तो 283। उसके बाद में उच्च कुशल के लिए 50 रुपए जोड़ने हैं, तो ये हो गया 333। इस प्रकार से अकुशल श्रमिकों के लिए 259, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 271, कुशल श्रमिकों के लिए 283 और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए 333। अगर ये याद ना रहे तो इससे भी याद रख सकते हैं। उच्च को जब आप लिखते हैं तो देखो यहाँ पे दिख रहा है 3, इसको 3 बार लिख दो। 3 को लिखो 3 बार, 333। उसके बाद में 50 कम करो, फिर 12 कम करो, फिर 12 कम करो, तो भी सबकी मजदूरी आ जाएगी। तो ये जो मजदूरियां हैं वो श्रम विभाग द्वारा निर्धारित कर दी गई है। अब आप जानते हैं कि श्रम विभाग है वो श्रमिकों के लिए योजनाएं भी लागू करता है, ताकि जो भवन निर्माण है और अन्य सह निर्माण कार्य है उनमें संलग्न श्रमिक है उनका भला हो सके। तो इनके लिए कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं लाई गई है, 1 बाय 1 हम पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले तो एक श्रमिक कल्याण मंडल का निर्माण किया गया है, और ये जो श्रमिक कल्याण मंडल है ये विभिन्न योजनाएं चलाता है। तो ये जो श्रमिक कल्याण मंडल है वो भवन एवं अन्य सह निर्माण श्रमिकों के लिए है। तो ये पूरा नाम हो गया भवन एवं अन्य सह निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल। और इसके द्वारा निर्माण श्रमिकों हेतु, कौन से श्रमिकों हेतु? जो निर्माण कार्यों में कार्य करते हैं, जैसे मकान बनाना है, सड़क बनानी है, पुल बनानी है, तो वैसे श्रमिकों के लिए योजनाएं लेकर आता है। और ये जो योजनाएं हैं वो निम्न प्रकार से है। पहली है विनिर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना। इसका मतलब निर्माण श्रमिक के लिए शिक्षा, इसका मतलब उसको तो शिक्षा नहीं लेकिन उसके बच्चों को शिक्षा, और कौशल विकास उसका मतलब उनकी शिक्षा को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत अगर उस श्रमिक का बच्चा कक्षा 6+ मतलब 6वीं 7वीं 8वीं ऐसे आगे की कक्षाओं में पढ़ता है, तो उसको 8,000 रुपए से लेकर और 25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति इस मंडल द्वारा प्रदान की जाती है। साथ में ही अगर उसका टाबर होशियार है पढ़ने में उसका बच्चा है वो मेधावी है, तो फिर उसको अलग से प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। तभी इसमें लिखा हुआ है शिक्षा एवं कौशल विकास। इसका मतलब है कि शिक्षा के लिए तो छात्रवृत्ति और विकास हो जाए उसका, इसके लिए उसको प्रोत्साहन राशि। अब ये प्रोत्साहन राशि है वो योग्यता के अनुसार दी जाती है। न्यूनतम 4,000 रुपए से लेके अधिकतम 35,000 रुपए तक छात्रवृत्ति के साथ में प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। उसके बाद में दूसरी योजना है हितधारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या फिर वो घायल हो जाए, तो ऐसी दशा में घायल होने पर 2 लाख रुपए और मृत्यु होने पे 5 लाख रुपए। और ये जो न्यूनतम राशि वो 2 लाख है, अधिकतम राशि 5 लाख है। अब उसके एक्सीडेंट में मान लीजिए किस प्रकार की क्षति उसको हुई है, उसके हिसाब से 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक की सहायता मंडल द्वारा निर्धारित की जाती है। उसके बाद में तीसरी है प्रसूति सहायता योजना। देखो, प्रसूति सहायता योजना है वो अगर लड़का जन्मा है तब तो टोटल मिला के 20,000 रुपए देती है, और अगर लड़की का जन्म हुआ है तो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा, इसका मतलब 21,000 रुपए देती है। लेकिन
ऐसे नहीं कि जन्म होते ही मिल जाएंगे ना, सबसे पहले अगर जन्म हुआ है तो प्रसूति को मिलेंगे 5,000 रुपए। उसके बाद में उसका बच्चा या फिर बच्ची 1 साल का हो जाए और वह महिला अपने बच्चे के सारे टीकाकरण पूरे कर ले, मतलब सभी प्रकार के निर्धारित टीके लगवा ले, तो टीकाकरण होने के पश्चात उसको 5,000 रुपए और मिलेंगे। उसके बाद में जब बच्चा या बच्ची 5 साल की उम्र पूरी कर ले और स्कूल में एडमिशन ले ले, तब अगर लड़का है तब तो 10,000 मिलेंगे और लड़की है तो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, 11,000 रुपए मिलेंगे। तो इस प्रकार से 5,000 जन्म पे, 5,000 1 साल का होने पे और 10,000 5 साल का होने पे, तो 5 और 5 10 और 10 20, लड़का हो तो 20,000 रुपए और लड़की हो तो 21,000 रुपए टोटल उसको प्रसूति योजना के तहत मिलने वाले हैं। तो 3 योजनाएं पढ़ ली है, ऐसे ही काफी सारी योजनाएं हैं, 1 बाय 1 अपन पढ़ लेते हैं। उसके बाद में है सिलिकोसिस पीड़ित हितधारियों हेतु सहायता योजना। देखो, अगर सिलिकोसिस बीमारी हो जाए खनन कार्य करते वक्त, क्योंकि सिलिका से सिलिकोसिस बीमारी होती है, मिट्टी के कारण से फेफड़े खराब हो जाते हैं, तो अगर कोई श्रमिक ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाए तो इलाज के लिए उसे 3 लाख रुपए का पैकेज दिया जाता है और उसके बाद में अगर उसकी मौत भी हो जाए तो 2 लाख रुपए और दिए जाते हैं। इस प्रकार से मृत्यु होने पर टोटल 5 लाख रुपए सहायता के रूप में उसको मिलते हैं। अब राजस्थान में सिलिकोसिस नीति लागू हुई थी 2019 में, पूछा जा सकता है क्योंकि सिलिकोसिस है ये बहुत ही भयंकर बीमारी है और राजस्थान में काफी चर्चा में है। तो सिलिकोसिस नीति कब लागू की गई थी? तो 2019 में लागू की गई थी और टोटल इसमें जो सहायता योजना है वो कितनी है? 3 लाख रुपए पीड़ित होने पर और 2 लाख रुपए मृत्यु होने के बाद में आश्रितों को दिए जाते हैं। ये तो पीड़ित को, और ये 2 लाख रुपए है वो मृत्यु होने पे आश्रित को दिए जाते हैं, जैसे पत्नी को या फिर बच्चों को। उसके बाद में अगला है निर्माण श्रमिक रोजगार टूल किट सहायता योजना। जैसे कोई निर्माण श्रमिक है और वो टूल किट खरीदना चाहता है, फावड़ा है ना, इस प्रकार से कुछ मतलब ऐसे औजार खरीदना चाहता है जिससे वो अपने मजदूरी के लिए कार्य पर जा सके, तो उसको अधिकतम 2,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, 2,000 रुपए अधिकतम टूल किट खरीदने के लिए। उसके बाद में निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना। देखो, आवास योजना है तो इससे स्पष्ट है कि अगर वो रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक है तो उसको घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। उसके बाद में है शुभ शक्ति योजना। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, शुभ शक्ति योजना ये पंजीकृत जो मजदूर है उनके मतलब अविवाहित पुत्रियों को या फिर जो पंजीकृत महिला श्रमिक है उनको 55,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है। किसके लिए? ताकि वो अपनी स्किल्स का डेवलपमेंट करके सशक्तिकरण के लिए, मतलब वो स्किल का डेवलपमेंट कर सके और महिला सशक्तिकरण के लिए ये 55,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। तो पंजीकृत हितधारियों की वयस्क अविवाहित पुत्रियां हो या फिर खुद महिला लाभार्थी हो तो उनको उद्यमिता विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता द्वारा सशक्तिकरण हेतु 55,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है। उसके बाद में निर्माण श्रमिकों के लिए व्यवसायिक ऋण। अगर कोई निर्माण श्रमिक है और वो अपना छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहता है तो उसको 5 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। साथ में ही उसके लोन पर जो ब्याज बनता है उस ब्याज को 100% पुनर्भरण, इसका मतलब एक बार तो ब्याज देना पड़ेगा लेकिन आपको वापस ब्याज है वो रिफंड हो जाएगा। तो 100% ब्याज की जो राशि है उसका पुनर्भरण करने की योजना है और इसके अंतर्गत अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको ब्याज है वो नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद में निर्माण श्रमिक या तो स्वयं या उसके आश्रित बच्चे अगर आईएएस की एग्जाम देते हैं या फिर आरएस की एग्जाम देते हैं तो फिर उनको प्री एग्जाम पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए क्रमशः 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो आईएएस की अगर प्री एग्जाम पास करिए तो 1 लाख रुपए और अगर आरएस की प्री एग्जाम पास करिए तो 50,000 रुपए सहायता के रूप में दी जाती है। और अगर आईआईटी या फिर आईआईएम में प्रवेश ले ले, मतलब आईआईटी की एग्जाम पास कर ली या आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट में अगर वो प्रवेश मिल जाए उनको, तो फिर जो ट्यूशन फीस है वहां की उसका पुनर्भरण कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पे तो फीस जमा करानी पड़ेगी लेकिन राज्य सरकार आपको वापस फीस रिफंड कर देगी, मतलब फीस के पैसे आपको दे देगी। और ये कौन देता है? तो ये देता है वो जो श्रमिक कल्याण बोर्ड है वो देता है। उसके बाद में विदेश में रोजगार हेतु निर्माण श्रमिक को वीजा खर्च। अगर आप विदेश में रोजगार के लिए जाना चाहते हैं और वीजा बनवाना चाहते हैं तो 5,000 रुपए अधिकतम 5,000 रुपए तक का आपको फिर वीजा के लिए खर्चा दे दिया जाता है।
मान लीजिए आपके वीजा बनाने के 4,000 रुपए ही लगे तो आपको 4,000 रुपए मिलेंगे, और अगर आपके वीजा बनाने के 9,000 रुपए लगे तो आपको केवल 5,000 रुपए ही मिलेंगे। अधिकतम 5,000 रुपए आपको दिए जा सकते हैं। उसके बाद में निर्माण श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहन योजना। अगर कोई निर्माण श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है तो केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भाग ले तो उसको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर वो वहां से कांस्य पदक जीत लेता है तो फिर उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं, और अगर वो रजत पदक जीत लेता है तो उसको 8 लाख रुपए मिलते हैं, और गोल्ड लेके आता है तो उसको 11 लाख रुपए मिलते हैं। तो भाग लेने पर 2 लाख, कांस्य पदक जीतने पर 5 लाख, रजत पदक जीतने पर 8 लाख और स्वर्ण पदक जीतने पर 11 लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है। अब ये जो सारी योजनाएं हैं, इसका लाभ देने के लिए एक ऐसा कोई पोर्टल बनाना पड़ेगा जिसके माध्यम से सारे श्रमिकों को मैसेज पहुंच जाए। तो इसके लिए एक ई श्रम पोर्टल है वो बनाया गया है। ये जो ई श्रम पोर्टल है वो 26 अगस्त, देखो 15 अगस्त और 26 जनवरी होती है लेकिन मिक्स कर दिया 26 और अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त से तो महीना ले लिया अगस्त का, और 26 जनवरी से तारीख ले ली 26, तो 26 अगस्त 2021 को शुरुआत की गई थी। 16 वर्ष से लेके 59, देखो 60 साल नहीं है क्योंकि 60 साल के बाद में तो आदमी रिटायर हो जाता है, तो उससे 1 साल कम कर दी 59, तो 60 साल से लेके, और जो 59 आयु वर्ग के श्रमिक है उनका राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल है वो बनाया गया है। इसके माध्यम से देखो क्या होता है, कोई भी अगर योजना है तो यहाँ पे उनके डाटा सेव रहते हैं, तो उनको मैसेज कर दिया जाता है, या फिर मान लीजिए उनको डाटा के हिसाब से फिर उनको खुद को कॉल करके बुला लिया जाता है। तो ये तो हो गया भाई श्रम विभाग। अब हम पढ़ते हैं रोजगार विभाग। अब रोजगार विभाग का मुख्य कार्य क्या होगा, तो रोजगार से संबंधित योजनाएं लागू करना और उनका क्रियान्वयन करना। तो सबसे पहले हम देखें तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, आप सब जानते ही होंगे कि जो राज्य के बेरोजगार युवा है, मतलब जो ग्रेजुएशन वगैरह कर चुके हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उनको आर्थिक संबल या आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शुरू की गई है। अब ये शुरू कब हुई, तो ये 1 फरवरी 2019 से शुरू हुई है। शुरुआत में इसमें पैसे कम मिलते थे लेकिन बाद में बढ़ा के वर्तमान में अगर कोई पुरुष अभ्यर्थी है जो बेरोजगार है तो उसको 4,000 रुपए प्रति माह है, 2 साल तक अधिकतम मिल सकता है, और अगर महिला अभ्यर्थी या फिर ट्रांसजेंडर या विशेष योग्यजन है तो उसको 4500 रुपए प्रति माह के हिसाब से 2 महीने तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अब ये जो व्यक्ति है जो बेरोजगार है उनको न्यूनतम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण लेना होता है, और प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप है वो भी देनी पड़ती है, मतलब इंटर्नशिप है वो अनिवार्य कर दी गई है। देखो 3 माह का कौशल प्रशिक्षण लेना होता है और प्रतिदिन 4 महीने की इंटर्नशिप है वो अनिवार्य कर दी गई है, तभी इनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसके बाद में दूसरा है मेगा जॉब फेयर। देखो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जॉब फेयर, मेगा जॉब फेयर लगाए जाते हैं जिससे युवाओं को जॉब के बारे में जानकारी हो सके, या वहां पे फेयर मतलब एक मेला आयोजित किया जाता है, वहां पे कई युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो ये पिछले वर्ष जयपुर और बीकानेर में 2 मेगा जॉब फेयर का आयोजन हो चुका है। ऐसे ही मॉडल कैरियर सेंटर्स की स्थापना भी की गई है इस विभाग के द्वारा, रोजगार विभाग के द्वारा, और वर्तमान में 16 सेंटर संचालित है। तो मॉडल कैरियर सेंटर, इसका मतलब वो कैरियर के बारे में गाइडेंस देते हैं कि आप कौन से फील्ड में अपना कैरियर है बना सकते हैं। उसके बाद में राजस्थान कौशल पोर्टल, राज कौशल पोर्टल के नाम से प्रसिद्ध है, 5 जून 2020 को शुरू हुआ। तो राजस्थान कौशल पोर्टल है ये 5 जून 2020 को शुरुआत की गई। अब ये क्यों बनाया गया पोर्टल, तो जो प्रवासी श्रमिक है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाए, इसके लिए राज कौशल पोर्टल 5 जून 2020 को शुरू किया गया। तो ये ध्यान रखना भी, पोर्टल 5 जून 2020 को राज कौशल पोर्टल। उसके बाद में देखो रोजगार विभाग के अधीन ही एक संस्था है या निगम है RSLDC, राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम। अब ये जो RSLDC है वो रोजगार से संबंधित जितनी योजनाएं हैं उनका निगरानी का कार्य करती है, क्रियान्वयन का कार्य करती है और उन्हें सुचारू रूप से संचालित करवाती है। तो इसमें देखो एक योजना है राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड, आरमोल, आरमोल के नाम से प्रसिद्ध है ये आरमोल, राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड। तो राज्य के जो गरीब और कमजोर वर्ग है उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए
ये आरमोल मिशन चला गया था। राजस्थान मिशन, देखो राजस्थान राज्य में मिशन चला था ऑन लाइवलीहुड, इसका मतलब है आजीविका, आजीविका यापन कर सके, तो इसके लिए उनकी आजीविका को बढ़ाना जरूरी है और आजीविका बढ़ाने के लिए ये मिशन चलाया गया था। मिशन का मतलब होता है जैसे प्रशासन गांवों के संग है, प्रशासन शहरों के संग है, ऐसे ही मतलब एक मिशन ये चलाया गया आरमोल, और इसका मुख्य टारगेट क्या था, आजीविका को बढ़ावा। किसकी आजीविका को, तो जो गरीब है, जो कमजोर वर्ग है, ठीक है, नॉर्मल बातें बहुत ज्यादा है। ये जो रोजगार विभाग और श्रम विभाग है, इसकी योजनाएं बहुत ज्यादा आसान है और महत्वपूर्ण भी है। उसके बाद में आजीविका पर मिशन शुरू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन चुका है। तो देखो आजीविका बढ़ाने के लिए ऐसे मिशन बनाने वाला राजस्थान है, वो पूरे देश में पहला राज्य है। अब कुछ योजनाएं देख लेते हैं। तो राज्य प्रायोजित निम्न 3 योजनाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, MM मतलब मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, MMKVY, इस योजना के नाम से और अम्ब्रेला स्कीम के तहत संचालित किया जा रहा है। देखो अम्ब्रेला जो स्कीम है उसके तहत 3 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अब ये जो 3 योजनाएं हैं वो कौन कौन सी है, तो इनको नाम तो दिया गया है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, इसका मतलब है कि कार्य कुशलता है उसको बढ़ाना, ठीक है। और कौन कौन सी योजना है, एक तो है राजविक और एक है सक्षम और एक है समर्थ। देखो पहली तो है राजविक, दूसरी है सक्षम और तीसरी है समर्थ। ये 3 योजनाएं ध्यान रखना है आपको, तीनों ही योजनाएं अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इनको MMKVY, ठीक है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से जाना जाता है, इनके नाम से संचालित किया जा रहा है। तो पहली तो पढ़ लेते हैं, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, जिसको राजविक के नाम से जानते हैं। राजविक की फुल फॉर्म करेंगे तो तोड़ मरोड़ के यही आने वाली है, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। देखो नाम से स्पष्ट है, रोजगार पर तो आधारित है, इसका मतलब रोजगार को बढ़ाने के लिए है। जन कौशल इसका मतलब जनता के कौशल के विकास के लिए। तो पढ़ के देख लेते हैं। देखो बेरोजगार युवाओं को बाजार मांग के अनुरूप प्रासंगिक क्षेत्रों में रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो इसमें याद रखने वाली कोई भी बात नहीं है, आपको केवल योजना का नाम याद रखना है, नाम के हिसाब से इसमें प्रशिक्षण वगैरह दिया जा रहा है। इसके तहत रिक्रूट, ट्रेन और डिप्लॉय, मतलब पहले भर्ती करो, उसके बाद में उसको ट्रेन का मतलब ट्रेनिंग दो, उसके बाद में डिप्लॉय इसका मतलब उसको पद स्थापित कर दो, अब उससे कार्य करवा लो। तो भर्ती, फिर प्रशिक्षण और उसके बाद में नियोजन, नियोजन का मतलब होता है मतलब पोस्टिंग दे देना। तो भर्ती, प्रशिक्षण, नियोजन मॉडल को अपनाकर कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। भाई पहले तो कौशल का प्रशिक्षण दे दिया, उसके बाद में उसको रोजगार दे दिया, तो रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। याद रखने वाली बात यही है कि राजविक की फुल फॉर्म एक याद रखनी है आपको कि रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम राजविक है। और ये जो राजविक, सक्षम और समर्थ, ये 3 योजनाएं हैं वो MMKVY मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से संचालित है, जो अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत संचालित की जा रही है, ठीक है। दूसरी है सक्षम, सक्षम की फुल फॉर्म है स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान। तो इसका नाम है स्वरोजगार आधारित, इसका मतलब स्वरोजगार को बढ़ावा देने के हिसाब से कौशल शिक्षा महाअभियान। तो कौशल मतलब कार्यकुशलता को बढ़ाने की शिक्षा दी जा रही है, इसके लिए एक महाअभियान चलाया गया है। सक्षम देखो पढ़ के बता देता हूं, राज्य के युवाओं एवं महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा सक्षम बनाकर, ठीक है, उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़कर स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर सृजित करना। देखो स्वरोजगार है, इसका मतलब वहीं जहां पे वो रह रहे हैं वहीं पे उनको खुद ही रोजगार दे देना, या स्वयं उनको मतलब इतना सक्षम बना दिया जाए कि वो खुद अपना रोजगार प्राप्त कर ले, मतलब रोजगार की खोज भी खुद ही कर ले, ठीक है। तो स्वरोजगार का यही मतलब है खुद रोजगार हो जाना। तो उनको पहले क्या बनाया जाएगा, सक्षम बना दिया जाएगा। तो सक्षम, नाम भी सक्षम और काम भी सक्षम। उसके बाद में है समर्थ। देखो एक होता है असमर्थ व्यक्ति, मतलब जो कुछ कर नहीं पा रहा हो, तो ये जो समर्थ योजना है ये वैसे लोगों के लिए है जो असमर्थ है बेचारे, मतलब समाज में बिल्कुल हाशिएकर्त स्थिति पर है, मतलब लास्ट स्टेज पे है कि बस खाने का ही मतलब लाले पड़ते हैं। तो राज्य की निर्धनतम मतलब गरीब से गरीब
हाशिए पर मौजूद समुदाय या फिर वर्ग, भिक्षावृत्ति में लिप्त या कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले, या दलित, आदिवासी या नारी निकेतन और बालगृह के निवासी, या फिर कारागार के बंदियों को रोजगार या फिर स्वरोजगार की संभावना वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना। तो ये भी देखो, समर्थ का मतलब है असमर्थ लोगों को समर्थ बनाना, प्रशिक्षण के माध्यम से उनको रोजगार के लिए मतलब कुशल बनाना। तो 3 योजनाएं हैं, राजविक, सक्षम और समर्थ। तीनों ही योजनाएं अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत चलाई जा रही है और तीनों ही योजनाओं को किसके नाम से, MMKVY, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है। अगली योजना है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, MMYKY। देखो, वो अलग थी और ये अलग है। तो MMYKY वो थी MMKVY, ठीक है, और यह है MMYKY मतलब युवा कौशल योजना। तो इसके नाम से स्पष्ट है, युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए यह योजना संचालित की जा रही है। अब युवा कहाँ मिलेंगे, कॉलेज में। तो महाविद्यालयों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए 7 नवंबर 2019 को यह योजना प्रारंभ की गई। तो इसकी डेट आपको ध्यान रखना है, 7 नवंबर 2019 को MMYKY योजना है शुरू की गई है और कॉलेजों में छात्रों को सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना ताकि रोजगार अवसरों का लाभ उठा सके। उसके बाद में कॉलेज परिसर में स्थित कौशल विकास केंद्र महाविद्यालय के स्नातक स्तरीय छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए लाइफ स्किल या फिर सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा रहा है। तो ये जो है कौशल योजना, इसके थ्रू कॉलेज में जितने विद्यार्थी है तो उनके परिसर में स्थित कौशल विकास केंद्र और महाविद्यालय के जो ग्रेजुएशन के विद्यार्थी है उनकी क्षमता में सुधार के लिए लाइफ स्किल या फिर सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम है वो उपलब्ध करवा रहा है। इस योजना का संचालन RSLDC तथा कॉलेज शिक्षा विभाग, क्यों भाई कॉलेज शिक्षा विभाग, क्यों, क्योंकि ये युवाओं के कौशल में विकास के लिए कॉलेज परिसर में स्थित केंद्र के द्वारा प्रशिक्षण का कार्य करता है। तो इसमें कॉलेज शिक्षा विभाग और RSLDC दोनों की संयुक्त रूप से इसमें मतलब संयुक्त तत्वाधान से ये योजना संचालित की जा रही है। तो ये एक विशेष ध्यान रखना है, एक तो ये इसकी डेट 7 नवंबर 2019 और ये एक तो RSLDC और दूसरा कॉलेज शिक्षा विभाग, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान से संचालित योजना है। इसमें 45 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, 45 प्रकार के अलग अलग टाइप के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है और जो अवधि है वो 350 घंटे है। अधिकतम 350 घंटे की अवधि में ट्रेनिंग दी जाती है और उसमें भी 90 घंटे है वो सॉफ्ट स्किल के लिए निर्धारित कर दिए गए, क्योंकि ये एक लाइफ स्किल या सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम भी उपलब्ध करवा रहा है। तो 90 घंटे है वो इसके लिए लाइफ स्किल या सॉफ्ट स्किल के लिए फिक्स कर दिए गए हैं। तो वापिस एक बार रिवाइज करते हैं, मुख्यमंत्री कौशल विकास जो योजना है MMKVY MMYKY, ये जो योजना है इसमें क्या होगा, कॉलेज में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये डेट याद रखनी है 7 नवंबर 2019 को शुरू हुई थी और एक तो कॉलेज शिक्षा विभाग और दूसरा RSLDC, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान से ये संचालित हो रही है। इसमें क्या है, सॉफ्ट स्किल या लाइफ स्किल पाठ्यक्रम है, उनके माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के काबिल बनाना, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और ये 350 घंटे का पाठ्यक्रम है, उसमें से भी 90 जो घंटे हैं वो सॉफ्ट स्किल कार्यक्रम के लिए निर्धारित कर दिए गए। बस नॉर्मल सी बहुत ही आसान ये योजना है। अब इससे आगे जितनी भी योजनाएं है ना, केवल आपको एक बार सुन लेनी है, बहुत ज्यादा आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो, RSLDC द्वारा क्रियान्वित केंद्र पोषित योजनाएं। अब RSLDC के द्वारा जो केंद्र पोषित का मतलब हो गया ऐसी योजनाएं जिनमें वित्त पोषण है वो केंद्र सरकार कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDUGKY ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है। इसमें लिखा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्यों भाई ग्रामीण विकास मंत्रालय, क्यों, क्योंकि ये केंद्र पोषित योजना है, तो इस कारण से ग्रामीण विकास मंत्रालय जो भारत सरकार का है उसके द्वारा कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो ये जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका मतलब ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है उसके द्वारा संचालित है। और कौशल योजना तो इसका मतलब हो गया कि कौशल क्षमता में वृद्धि करना, तो कौशल प्रशिक्षण और नियोजन कार्यक्रम है, बहुत ज्यादा आसान है। फिर ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, ग्रामीण युवाओं को क्यों, क्योंकि योजना में ही लिखा हुआ है ग्रामीण कौशल योजना। उसके बाद में इसका शुभारंभ है वो भारत के प्रथम
कौशल विकास केंद्र के रूप में 16 अगस्त 2014 को उदयपुर में किया गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना कि जो DDU GKY योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, उसका शुभारंभ भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र के रूप में, देखो उदयपुर में जो कौशल विकास केंद्र खोला गया वो पूरे भारत में पहला था। तो भारत के पहले कौशल विकास केंद्र के रूप में 16 अगस्त 2014 को उदयपुर में एक कौशल विकास केंद्र स्थापित किया और ये भारत का पहला कौशल विकास केंद्र है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो लाइफ मनरेगा या लाइफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो स्कीम है या योजना है, नरेगा है, उसको भी इसी योजना में समाहित किया गया है। मतलब जो लाइफ नरेगा है उसको भी इस योजना में समाहित कर लिया गया। तो दोनों ही योजनाएं बहुत ज्यादा आसान है, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। इसमें अगर याद रखना है तो इसकी तो डेट और इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, RSLDC और कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा। कितने घंटे का कोर्स है, 350 घंटे का, और उसमें 90 जो है वो घंटे फिक्स कर दिए लाइफ सॉफ्ट स्किल या फिर लाइफ स्किल पाठ्यक्रम के लिए, और ये 45 विशेष प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाता है। दूसरे वाला दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसका मतलब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए या उनके कौशल में वृद्धि करने के लिए ये योजना ग्रामीण क्षेत्र में संचालित की जा रही है। और कौशल विकास केंद्र पहला, देश का पहला कौशल विकास केंद्र कहाँ पे स्थित है या कहाँ पे स्थापना करी गई, तो उदयपुर में स्थापना करी गई। कब की गई, तो 16 अगस्त 2014 को की गई। बस ये एक बात, ये दूसरी और ये तीसरी, मुख्य रूप से देखें तो 3 बातें इसमें काम की है, इतनी ही आपको याद रखनी है, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में और देखते हैं। अगली केंद्र पोषित योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY। तो भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए PMKVY 3.0 लॉन्च किया गया है। देखो इसके नाम से स्पष्ट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका मतलब ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, क्योंकि नाम में प्रधानमंत्री है तो केंद्र सरकार की होगी। कौशल विकास, इसका मतलब कौशल बढ़ाना है, किसका, युवाओं का। तो इसका मतलब है युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है इस योजना के द्वारा, ठीक है। और इस योजना का क्रियान्वयन कौन कर रहा है, तो भारत सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है। और वर्तमान में अभी 2020-21 के लिए PMKVY 3.0 लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री जी आप जानते ही हैं कि 2.0 3.0 ऐसे लॉन्च करते ही रहते हैं ना, तो अभी 3.0 चल रही है। उसके बाद में अगली केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है संकल्प। संकल्प की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है जरूर, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। संकल्प, ठीक है। तो स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। तो ये जो योजना है संकल्प, इसमें देखो क्या है, कौशल विकास, क्योंकि देखो इसमें लिखा है स्किल एक्विजिशन, इसका मतलब होता है, स्किल का मतलब कौशल विकास, और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित है, इसका मतलब कौशल विकास इसमें किया जाता है। तो इसका जैसा नाम है वैसा इसका मंत्रालय है, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है। तो संकल्प है, ये भी ऐसे नाम मोदी जी ही देते रहते हैं, संकल्प है ना, और कई शानदार नाम वो देते रहते हैं। तो संकल्प योजना है वो इनके द्वारा लॉन्च की गई है, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो देखो उद्देश्य इसके नाम में स्पष्ट है, राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों ही स्तरों पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करना, पहला तो ये, और दूसरा गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं का पूल बनाने तथा समाज के सभी वर्गों हेतु समस्त कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभिसरण, मतलब उनमें एकता लाना। देखो बहुत ही आसान है, आपको इतना ध्यान रखना है, संकल्प योजना है, कौन चला रहा है, तो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार चला रहा है। क्या है, तो इसके नाम में स्पष्ट है, क्या करेगा, तो ये कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनका क्रियान्वयन करेगा, और दूसरा अभिसरण, मतलब भारत में और राज्यों में जितने भी कौशल विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें एक रूपता लाना, और दूसरा जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जितने भी संस्थागत तंत्र है उनको मजबूत करना, ठीक है। तो ये केवल लिखने वाली बातें हैं, याद रखने वाला इसमें कोई खास नहीं है, फुल फॉर्म और कौन सा मंत्रालय है इतना आपको ध्यान रखना है। फिर संकल्प परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया अनुदान RSLDC को जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है, संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाना।
तो जो ये अनुदान उपलब्ध कराएगा वो RSLDC को जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, यह कार्यक्रम कौशल विकास पहलों की गुणवत्ता व बाजार प्रासंगिकता में सुधार करेगा तथा कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं, SC, ST, दिव्यांग प्रतिभागियों व समाज के अन्य वंचित समूहों की भागीदारी में भी वृद्धि करेगा। देखो ये केवल लिखने वाली बातें हैं, मैंने आपके नोट्स में भी लिख दी है और आपको पढ़ के भी बता दी है, इसलिए इसमें कोई खास इतना है नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो केंद्र द्वारा वित्त पोषित है और RSLDC द्वारा संचालित है। तो ये 3 योजनाएं थी, तीनों के नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और किसको कौन चला रहा है, बस इतना ध्यान रख लेना। उसके बाद में है प्रवासन सहायता केंद्र, बहुत आसान है। देखो प्रवासन सहायता केंद्र, इसका मतलब प्रवासी, जो प्रवासी श्रमिक है या जो प्रवासी युवा है जो दूसरी जगह जाके और फिर वहां पे रोजगार कर रहे हैं, तो उनकी नौकरी को बनाए रखने के लिए ये एक योजना है। अभी देखो बता देता हूँ, RSLDC द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को उनके गृह नगर से बाहर, भाई गृह नगर से बाहर जाएंगे तभी वो प्रवासी कहलाएंगे, तो गृह नगर से बाहर प्रवास के दौरान स्वयं की नौकरी बनाए रखने में सहायता करने हेतु 5 प्रवासन सहायता केंद्रों की स्थापना की गई है। बस इतना ध्यान रख लेना, कितने प्रवासन केंद्र है, तो 5 प्रवासन केंद्र है। और ये क्या करते हैं, तो ये जो RSLDC है उसके द्वारा जितने भी प्रशिक्षित युवा है, अगर वो बाहर प्रवास क्षेत्र में जाके और नौकरी करते हैं तो उनकी नौकरी की सुरक्षा के लिए ये प्रवासन सहायता केंद्र बनाया गया है। दूसरा है, इन केंद्रों के द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को 90 दिन के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा संकल्प प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। और अगर वो बाहर युवा है, वो बाहर जाते हैं प्रवास के लिए, मतलब नौकरी के लिए, तो फिर उनको 90 दिन के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाती है। और किसके माध्यम से, संकल्प प्रोजेक्ट के अंतर्गत, इसके अंतर्गत वो प्रदान की जाती है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके अलावा जो योजनाएं हैं रोजगार विभाग की, वो भी 1 बाय 1 देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, बस एक बार पढ़ लो, उसके बाद में एग्जाम से पहले एक बार नोट्स को रिवाइज कर लेना, आपका काम हो जाएगा। रोजगार विभाग की कुछ अन्य योजनाएं हैं जिनको भी देख लेते हैं। सबसे पहली योजना है भोर। देखो भोर के नाम से स्पष्ट है कि सुबह का समय, अर्थात कई ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह के समय भिक्षावृत्ति के कार्य के लिए निकल जाते हैं, तो उनके पुनर्वास के लिए यह योजना चलाई गई है। तो भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास कार्यक्रम भिक्षुक मुक्त शहर, अर्थात RSLDC द्वारा पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से रोजगार या स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से भिक्षुओं के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। कुल मिला के ये है कि जो भिखारी लोग हैं उनको प्रशिक्षित करके और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भोर योजना चालू की गई है। इसमें पुलिस की मदद ली जा रही है। तो RSLDC द्वारा पुलिस आयुक्तालय जयपुर के कोऑर्डिनेशन से, और दूसरा जयपुर में पुनर्वास हेतु पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। और ये किस लिए, ताकि ये भिखारी है उनका पुनर्वास किया जा सके। अब मान लीजिए कोई भी भिखारी अगर वो सुबह निकलेगा तो दिन भर में कुछ ना कुछ पैसे जरूर कमाएगा, तो उससे वो अपनी आजीविका चलाता है। अगर आप उसको ट्रेनिंग देंगे तो वो अपनी आजीविका कैसे चलाएगा, तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए, मजदूरी हानि क्षतिपूर्ति के रूप में उसको पर डे 225 रुपए भी दिए जाएंगे और साथ में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उसके बाद में दूसरी योजना है IM शक्ति। देखो IM शक्ति का मतलब है इंदिरा महिला शक्ति। इंदिरा महिला शक्ति इसका मतलब महिलाओं के लिए है और पूरा नाम है इंदिरा महिला शक्ति कौशल समृद्धि योजना। तो कौशल समृद्धि योजना इसका मतलब उनके कौशल में वृद्धि की जाके उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। तो RSLDC एवं देखो इसमें महिला नाम है, तो महिला अधिकारिता विभाग, इन दोनों के द्वारा 2020-21 में यह योजना IM शक्ति प्रारंभ की गई थी। इसका क्या उद्देश्य है, तो राज्य की महिलाओं और बालिकाओं का कौशल विकास करना ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। बहुत ही आसान है दोनों, भोर और IM शक्ति। उसके बाद में देखो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और ये कब से शुरू किया गया, तो ये 2015 से शुरू किया गया, पहली बार 2015 में मनाया गया। उसके बाद में स्किल आइकन ऑफ द मंथ, जैसे RSLDC के द्वारा कोई भी
विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति अगर प्रशिक्षण लेके और अच्छी जॉब पे लग जाए, अच्छी नौकरी प्राप्त कर ले, तो उसको सम्मानित भी किया जाता है। तो उसे स्किल आइकन ऑफ द मंथ घोषित किया जाता है और ये भी शुरू किया गया 2015 में, मार्च 2015 से। और प्रति माह RSLDC से प्रशिक्षण प्राप्त कर अच्छी नौकरी पाने वाले युवा को 11,000 रुपए प्लस सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी सम्मान स्वरूप प्रदान किया जाता है। तो ये भी बहुत आसान है। उसके बाद में है वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल चैंपियनशिप। देखो, वर्ल्ड स्किल इसका मतलब विश्व स्तर पर स्किल की चैंपियनशिप होती है, मतलब अपने स्किल का प्रदर्शन करने की या अपना कौशल है उसको प्रदर्शन करने की चैंपियनशिप होती है। तो वर्ल्ड स्किल्स युवाओं के बीच कार्य स्थल कौशल को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक मंच है, ये विश्व स्तर का है। यह दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है। कौशल प्रतियोगिता इसका मतलब अपने कौशल को दिखाओ और इनाम पाओ, जो 2 साल में एक बार होती है, प्रत्येक 2 साल पर ये होती है। उसके बाद में इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता। तो ये वाली वर्ल्ड स्किल्स है वो विश्व की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है, यही इसमें मुख्य बात है। उसके बाद में इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता, तो ये भी एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें राजस्थान को एक तो स्वर्ण पदक मिला, एक रजत पदक मिला, 3 कांस्य पदक मिले और 5 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पदक भी मिले। इसके अलावा जो इन सब योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली संस्था RSLDC है, उसको क्या मिला? तो RSLDC को कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 3 विभिन्न श्रेणियों में ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। और कब किया गया? तो नवंबर 2022 में यह सम्मान RSLDC को मिला। इस प्रकार से रोजगार विभाग भी कंप्लीट होता है और साथ में ही अध्याय नंबर 4 है वो भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए बाय बाय।